एलोवेरा देखो तो खड़ी करेंगे और फिर बाद में वो बाइक वापस करूँ। अब्बा, मेरे नाना, मेरे मामू, खाला, मेरी नानी और मेरे दोस्त। चलो पापा आ गए। वो लोग को पता होगा कि मेरी पहले मम्मा जो है ना अभी मैं लेके जा रही हूँ जो भी औलादे या 6 औलादे या 2 ही औलादे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। देन चले अरे ब्लॉग शुरू करेंगे। और ये आपके फैयाज भाईजान भी आ गए हैं गाड़ी लेके। हम लोग कहीं जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं मेरी खाला के घर पे। ठीक है, खाला के घर पे जा रही हूँ। मेरे नाना नानी की उसमें मेरे नाना नानी के लिए ना कुरान खानी, फातिया और उनके साले सवाब के लिए खाना रखी है। तो बस हम लोग उनके घर जा रहे हैं। हाँ, इसके पर नाना नानी। तो बस उनके ही घर पे जा रहे हैं हम लोग। और नुमेर को छोड़ के जा रहे हैं। नुमेर तो नुमेर नहीं आ रहा है। और नुमेर आता ही नहीं, आप लोग को भी मालूम है। बोलता हम तुम लोग जाके आओ, मैं आराम से घर में बैठता हूँ। ये नहीं आता, इसके नाटक बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा। हाँ, इसको ना घर में सुकून मिलता है, मालूम नहीं क्यों। हाँ, और कहीं लेके भी जाएंगे ना तो एकदम बैठा रहेगा, क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। कोई नहीं मिलता साथ में, क्या करने का। इसके साथ वाला कौन चाहिए, है ना। तो सब हम लोग बुढ़े बुढ़े लोग रहते हैं ना, तो ये बुढ़े लोग में क्या करेगा बोलते हैं। माई को तो मिल जाते हैं, है ना। चले अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? खैरियत होंगे, बढ़िया आगे मजे में होंगे। और आपकी तो मुझको लगे, मेरी तो आपको लगे, मगर आपकी दुआ हम सबको लगे। चले फिर निकलते। चले 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 स्पेशली जा रही है ये, अपनी नानी से भी मिल के आएगी वहाँ से। हो गया तुम लोग का लो पाना। बाय बाय। नुमेर चावल चढ़ा लेना बेटा। हाँ माई, नुमेर खाना खा लेना बेटा। चलो पापा आ गए। चलो माई। रिक्शे से जाएंगे। हाँ रिक्शे जाएंगे। पौधे लेके जाना है ना बेटा। तो घर से जा रहे हैं अब जागेश्वरी। ब्लॉगर बनाएंगे माई को हम लोग। हाँ, ब्लॉगर बनेगी। हाँ, हाँ, पहले मैं मेरा सपना पूरा करूंगी, फिर आप लोग का। मेरा सपना पूरा करेगी। जाओ पहले मम्मा कड़ी लगा लो, पोता ले लिया, खाना खा लो। क्या बोलते हो? और ज्यादा बाहर का मत खाओ। बाहर का चीज मत खाना, पैसे नहीं करना। मत खाना। बाहर का ज्यादा नहीं खा रहा। और तू अगर खाई, वीडियो में देखा मैंने। मैं चाइनीज भेल खाऊंगी। बाबू कड़ी लगा ले, लाइट वाइट बंद कर। नीचे की लाइट बंद कर। मत खाना। कहाँ जाना है? अच्छा, माही गई है मीनू को देखने के लिए। सुबह भी आपके फैयाज भाईजान मीनू के पास आए थे। मीनू को बराबर देख रहे, ऐसा नहीं कि नहीं देख रहे। जब भी आ रहे हैं वो जा रहे 10 बार, क्योंकि अभी तो बराबर गाड़ी पे जा ही नहीं रहे ना। एक ही दिन तो गए, आप लोगों ने देखे ना, पहले दिन या आधे दिन गाड़ी पे गए थे। तो मीनू को बराबर देख रहे, जा रहे आ रहे। अभी भी गए मीनू के पास में। और साथ में जो पौधे रखे हुए थे ना हम लोग के, वो सारे पौधे, तो वो पौधे जो है ना अभी मैं लेके जा रही हूँ जोगेश्वरी। अम्मी को दे दूँगी पौधे, क्या करेंगे हम लोग रख के, क्योंकि जगह ही नहीं है रखने के लिए। और अभी दोबारा हम लोग पौधे नहीं लेंगे। अभी मैंने फैयाज भी रात को ही बोल रहे थे कि ना अभी पौधे नहीं लेंगे जब तक हमारा खुद का घर नहीं होगा ना, तब तक ये पौधे नहीं लेना। क्योंकि फिर भाड़े के घर में कहाँ कभी बड़ा मिल जाता है, कभी छोटा मिल जाता है घर, इसीलिए तो जगह बिल्कुल नहीं है पौधे लगाने। हाँ बाहर है, ऐसा नहीं कि बाहर जो आप लोगों ने देखा ना, मैं लगा सकती हूँ, लेकिन मेरे को नहीं लगाना है। क्योंकि फिर और एक्स्ट्रा कुछ भी कपड़े वपड़े सूखने डालने के लिए जगह चाहिए हम लोग को, इसीलिए। माई गई है मीनू को देखने के लिए, भाग के गई है, बोले मीनू को देख के आती हूँ। मीनू को दे रहे खाना वगैरह, आके वो बराबर मीनू को खिला के जा रहे। तो अभी देखती हूँ, अभी जाके आऊँगी आज। और आके फिर इसको मीनू को लेके जाने की ट्राई मारती हूँ मैं, कि वो चलती है के साथ में। एक बार दिखा दूँगी ना, मुझे भी लग रहा है कि एक बार घर दिखा दूँगी ना, तो फिर वो रुकेगी, फिर जाएगी नहीं वो हम लोग के पीछे, हम लोग को छोड़ के। फिर कभी कभी ऐसा लगता है ना कि शायद ये घर से इसकी अटैचमेंट है, क्योंकि वो घर ही नहीं छोड़ रही है। वो घर के पास से हट रही नहीं है, वो पता नहीं क्या है। चलो माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह। बच्चों एलोवेरा देखो तो, अल्लाह कैसे लेके जाएंगे यार ये। चलो ये तो माशाल्लाह हो गया है, इसको बांधना पड़ेगा। रखो, एक एलोवेरा था, 1 से 2 हुआ। आराम से आराम से इसको बांध देते ना ऐसा।
कांटे है ना, लगते हैं ना, चुभेंगे बहुत। वो ऐसे बांध नहीं सकते। बांधता हूँ अभी पीछे फिलहाल। पीछे रखो ना, पीछे जगह नहीं नहीं, इसको बांध के फिर रखता हूँ ना भाई। पीछे फिर आंख के पर आएगा ना वो। नहीं नहीं, मैं बांधता हूँ पहले, उसके बाद फिर रखता हूँ, ठीक है। भाई तू क्या लेके मांडी डाल के बैठना पड़ेगा। खाद खाद लेके आई है? मांडी डाल के बैठना पड़ेगा। माई इतना से था ये, एक डंडी थी खाली माई, एक डंडी। हाँ, पता है? एक डंडी थी। और हम लोग ने माशाल्लाह इसके पीछे फैयाज की मेहनत है इसके और पीछे। गाइस ये भी देखिए, इसमें से थोड़ी सी टूट गया था, उसको हम लोग ने इसमें डाला और ये भी पूरा उग गया। हाँ, अब इसके लिए इतनी बड़ी जगह चाहिए, अपने घर पे कहाँ है इतनी बड़ी जगह, है ना, है ना। जब हम लोग और बड़े बड़े करते थे, और बड़े बड़े होते पूरे हैं। झाड़ उगा देते थे। कितना प्यार है। गोनी में डाल रहे उसको, बहुत फैल रहा है ना वो। अभी गोनी पकड़ो। और छोटा वाला तो सही है, छोटा वाला अरे माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। हाँ, ये आइडिया अच्छा दिए भाई ने। मम्मा इतना हाँ, अब सही है। अंदर। अरे माय गॉड, हाँ, वो छोटा वो आ जाएगा। माशाल्लाह मम्मा, पूरी गोनी भर गई माशाल्लाह। हाँ, बड़े बड़े घर में अच्छे लगेंगे बेटा ये। हाँ है ना? हाँ, सही है, आइडिया अच्छा किया। चलो हाँ, चलो 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 चलो, हम लोग आ गए यहाँ पे हमारे जोगेश्वरी में, हमारी जोगेश्वरी ये कबीर है हमारी, हमारे जोगेश्वरी। तो पहले हम हमारे जोगेश्वरी में ही रहते थे। हाँ, हम लोग पहले जोगेश्वरी मैं में बचपन में जोगेश्वरी में ही पाली थी। पली थी। मम्मी ने पाले थे। मम्मी ने पाले थे। हाँ, जाओ बुला के दे, यहाँ से फटाफट लेके दे दो झाड़। चलो पहुँच गए और झाड़ अम्मी क्या पहुँचा दी है। अभी मैं जा रही हूँ खाला के घर पे, क्योंकि खाला के घर पे ही फातिया है ना। तो अभी आपके फैयाज भाईजान ने ना दोस्त की बाइक ली है, क्योंकि ना रिक्शा वहाँ जाएगी नहीं। संडे है ना, संडे मार्केट लगता है यार, यहाँ पे बहुत तगड़ा मार्केट लगता है। संडे मार्केट चलने के लिए मुश्किल है बहुत ज़्यादा। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बाइक से जाती हूँ तो गर्दी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ अच्छी दबा के गर्दी होती है। तो इसके लिए ना उन्होंने बाइक मांग के लिए, तो हम लोग बाइक पे जाएंगे, रिक्शे को यहीं खड़ी करेंगे और फिर बाद में वो बाइक वापस ला के यहाँ पे रख देंगे। तो चले अभी जाती हूँ खाला के घर पे। माना बुरा है। सबकी शॉपिंग संडे को ही होती है भाई, संडे छुट्टी रहती है ना। और अगर पीपी नहीं मारेंगे ना तो गाड़ी नहीं निकलेगी यहाँ से। इधर ही हाँ, ये गली में ही है शायद। अच्छा, मैं पहुंची छोटी खाला के घर पे, तो अम्मी को वहाँ पे पौधा दे दिया और फिर मैं सीधे छोटी खाला के घर पे आ गई। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि सबसे छोटी वाली खाला जो है, उन्होंने उनके अम्मी अब्बा मतलब मेरे नाना नानी के इसाले सवाब के लिए खाना रखा था, फातिया रखा था, कुरान खानी भी हो गई थी। तो थोड़ा से मैं लेट पहुँच गई। तो क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा लंबा रहती हूँ, इसीलिए बाजू में नहीं है, नहीं तो मैं सुबह ही आ जाती। तो मैं थोड़ा लंबा रहती हूँ। तो मैं जैसे आई तो खाला ने बोला कि चले फातिया हो गई, अभी खाना तू निकाल ले, अपने हाथ से निकाल ले नाना नानी का। तो बस सबसे पहले 2 प्लेट खाना जो है ना मेरी नानी और मेरे दोनों नाना के लिए, उनके इसाले सवाब के लिए पहुंचाया जाएगा। जो ये खाना खाएगा उसका इसाले सवाब जो है ना मेरे नाना नानी को जाएगा। तो मैं दुआ करूँगी कि, और आप लोग भी मेरे साथ में दुआ करना कि मेरे नाना और मेरी नानी, अल्लाह उन दोनों की मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मुकाम दे। और बस जो भी ये खाना खाए उसका इसाले सवाब जो है ना मेरे नाना और नानी को मिले। और साथ में तमाम महरूमों के लिए भी दुआ करूँगी, चाहे वो मेरे ख़ानदान में हो या आप लोग जितने मेरी यूट्यूब फैमिली में हैं, जितने भी महरूम हैं, तमाम महरूमों के लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह तमाम महरूमों की मग़फ़िरत करे, उन्हें जन्नत फ़िरदौस में आला मुकाम दे। अल्लाह उनकी गुनाहों को, गलतियों को, तमाम गलतियों को, गुनाह को बख्श दे। आमीन सुम आमीन। तो आप लोग भी मेरे हक़ में दुआ करना, मैं आपके हक़ में हमेशा दुआ करती हूँ। तो सबसे पहले खाला ने जो है ना 2 प्लेट खाना निकाल दिए नाना और नानी के लिए। और बस मेरे को ही बोले बैठने के लिए, मुझे बोल रही थी कि मैं तेरा ही वेट कर रही थी, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ खाला मुझे ही बिठाती है कि तू ही निकाल। नानी जो है ना मेरी, आप लोग को पता है कि यही घर में, आप लोग अगर जो लोग मुझे देखते हैं वो लोग को पता होगा कि मेरी नानी जो है ना, मेरी नानी का आखिरी दम यही घर में गया था। और मैं जब भी नानी से मिलने आती थी मैं यही घर में आती थी। आप लोग देखे होंगे कि वो खाला के पास ही थी, छोटी खाला के पास, जब आखिरी वक्त उन्होंने
और आखिरी पल जो मेरी खाला के पास निकला था, तो यही वो घर है। तो मैं अभी नानी जाने के 1 साल के बाद मैं ये घर में आई हूँ, वरना जितना भी नानी का जो 10वां 20वें की फ़ातिहा 40वें की फ़ातिहा जितनी भी हुई थी सब वो अम्मी के घर के पास हुई थी। ये घर पे नहीं हुई थी, बिकॉज़ ये घर जो है ना माले पे है, सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। और मतलब जितने हमारे ख़ानदान में जैसे कि ना बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग हैं जो ऊपर चढ़ नहीं पाते, आना जाना बहुत तकलीफ़ हो जाती है ना, तो इसकी वजह से अम्मी के वहीं पे ही जो भी नानी का हुआ था मतलब, तो वो अम्मी के वहीं हुआ था। तो इस बार खाला ने बोला कि ना मैं मेरे घर से खाना जो है ना निकालना चाहती हूँ, ताकि उसका इसाले सवाब जो है ना उनके अम्मी और अब्बा दोनों को मिले। तो नानी को तो 1 साल हो गए, साथ में नाना को जो है ना 16 साल हो गए। तो खाला ने बोला कि मैं दोनों के नाम से ही फ़ातिहा करवाना चाहती हूँ और दोनों के नाम से खाना मैं निकालना चाहती हूँ, ताकि उसका इसाले सवाब वो मेरे नाना नानी को मिले। तो मैंने बोला कि बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल भी हर एक औलाद को अपने महरूम के इसाले सवाब के लिए भले खाना तकसीम करो या फिर पढ़ाई करवाओ, जो भी, बट उनके इसाले सवाब के लिए जितना हो सके ना उतना कराओ। और वैसे भी उसका अज़र तो आपको रिटर्न में मिलना ही मिलना है। तो जब खाला ने बोला कि मैं अपने घर में करवा रही हूँ तो मुझे तो बहुत खुशी मिली, क्योंकि ना कैसा होता है कि ना अगर किसी महरूम के 4 औलाद या 5 या 6 औलाद है ना, तो वो लोग एक ही जगह पे मिल के फ़ातिहा करवा लेते हैं या फिर उनके इसाले सवाब के लिए खाना खिला देते या पढ़ाई करा लेते और फिर वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ ना कि अगर किसी महरूम की 4 औलाद है या 5 औलाद है या 6 औलाद है या 2 ही औलाद है, तो मैं ये समझती हूँ कि ना उनको अपने अपने घर में अपने महरूम के लिए बिल्कुल करवाना चाहिए। भले वो एक साथ में करवा रहे, वो तो हो ही गया कि मिल के करवा लिए, बट अपने अपने घरों में भी करवाना चाहिए। कहते हैं ना कि अगर उनकी 4 औलाद है, अगर चारों औलादों ने अपने अपने घर में उनके लिए पढ़ाई करवाई, उनके इसाले सवाब के लिए खाना पहुँचाया, तो उसका जो है ना 24 बार उसका इसाले सवाब जो है ना वो हमारे महरूम को जाता है और हमें पहुंचाना भी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि उसका अज़र जो है ना हमें रिटर्न में मिलना ही मिलना है। देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमें बड़े बड़े डेग चढ़ाने चाहिए, बहुत लोगों का मजलिस जलसा लगाना चाहिए, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जितनी औलादें हैं सब अपने अपने घरों में अलग अलग अपने अपने महरूम के इसाले सवाब के लिए, भले आप 5 किलो बनाओ या आप 1 किलो बनाओ या फिर आधा किलो ही अपने घर में खाना बना के किसी एक के घर में भी पहुंचा देंगे, तो उसका इसाले सवाब महरूम को जाएगा और उसका अज़र हमें मिलेगा और साथ ही में सुकून भी बहुत मिलेगा। अगर ये बात को सिंपल तरीके से आप लोगों की तरफ पहुंचाऊँ तो बस यही बोलूँगी कि जब एक माँ एक औलाद पैदा करती है या फिर 4 औलाद पैदा करती है, 4 औलाद का दर्द वो एक में नहीं लेती है, वो हर एक औलाद का दर्द अलग अलग लेती है। तो हर एक औलाद को अपने अपने घरों में अपने महरूम के लिए बिल्कुल उनके इसाले सवाब के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। बाकी चले बस मैं यही आखिरी में बोलूँगी कि अल्लाह सारे महरूमों की मग़फ़िरत करे, उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे, आमीन सुम आमीन। चले मैं निकल गई थी वहाँ से खाना खाकर और साथ ही में मेरी भांजी आ गई थी मेरे साथ में। हम लोग जा रहे थे एक्चुअली कब्रिस्तान, तो आपके फैयाज़ भाईजान और मेरे 2 कज़िन ब्रदर भी है, कब्रिस्तान जा रहे थे कब्र पे फूल देने के लिए। तो ये आ गई पीछे, इसको खाला की याद आ रही थी, तो मैंने बोली अभी बट टाइम तो है नहीं, तो मैं इसको साथ ही में लेके जाती हूँ, भारी बैठेंगे। करो ऐसा ऐसा करो, अल्लाह 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 करना है ना, हाँ अल्लाह करना है ना है ना। ये जो कब्र थी ना ये नानी की कब्र है और जितने भी महरूम है ना तमाम महरूम मेरे महरूम अब्बा, मेरे नाना, मेरे मामू, खाला, मेरे हमारे घर के जितने भी हमारे ख़ानदान के तमाम महरूम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा यही कब्रिस्तान में। तो जब भी बाहर आके बैठती हूँ तो अब्बा को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं अब्बा को। तो बस बैठे बैठे बाहर दुआ भी करी अब्बा के लिए और बस फिर वहाँ से निकले। अलीशबा को सिखा माही जो है ना वो खिला रही थी और वहीं बैठ के मैंने भी दुआ करी और बस बाद में अलीशबा को छोड़ दिया उसके घर पे, भांजी को छोड़ दी उसके घर पे और अपने घर के लिए रवाना हो गई। बस ऐसे ही बोलूँगी क्या ना, दिन आता है और चला जाता है, वक्त तो ऐसा निकल गया है कि हम वक्त को कभी नहीं पकड़ सकते। बस ये छोटा सा व्लॉग था जो शेयर कर लिया, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।